हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद परमेश कुमार। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एवरेज चैप्टर लेके आया हूं। एवरेज एवरेज का सूत्र होता है औसत बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। हमारा ये सूत्र होता है औसत बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको दिया गया होगा किन्हीं तीन व्यक्तियों का या किन्हीं तीन व्यक्तियों की आयु दी होगी। जैसे रमेश, सुरेश और राम की आयु क्रमशः 25 वर्ष, 28 वर्ष और 34 वर्ष है। तो इनकी आयु का औसत क्या होगा? क्या होगा? रमेश, सुरेश और राम की आयु क्रमशः 25 वर्ष, 28 वर्ष और 34 वर्ष है। 34 वर्ष है। तो इनकी आयु का औसत क्या होगा? तो मैंने अभी आपको सूत्र बताया था, औसत बराबर होता है पदों का योग। अब पदों का योग, रमेश की आयु कितनी दी है? 25 वर्ष। औसत निकालेंगे तो रमेश की आयु 25 वर्ष और सुरेश की आयु 28 वर्ष और राम की आयु 34। ये पदों का योग है। अब पदों की संख्या कितनी है? कितने लोग हैं? 3। तो 3 का डिवाइड देंगे। अब इनका योग करेंगे तो 4 और 8 12, 12 5 17, 17 की 7 आंसर 1, 3 और 2 5 और 2 7, 1 आंसर कितना हो गया? 8। डिवाइड कितने करना? 3 का। अगर 3 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 कॉमन यहां 2 रखेंगे, 27 हो जाएगा। तो 3 निम 27। तो औसत कितना आया हमारा? 29। तीनों की आयु का औसत कितना होगा? 29। ठीक है। औसत अगर कहीं संख्या दी है आपको, जैसे 12, 13, 14, 15, 16 का औसत क्या होगा?
एक बात आपको ध्यान रखनी है, औसत अगर कहीं निकालना है तो औसत ठीक बीच वाली संख्या होती है। ठीक बीच वाली संख्या को औसत कहते हैं। ठीक बीच वाली संख्या कैसे? 2 इधर और 2 इधर छोड़ने के बाद जो बीच में बची हुई संख्या है ये औसत होगा। अगर ये संख्या आपको दी है, औसत निकालना है तो कोई जरूरत नहीं है आपको निकालने की। ठीक बीच वाली संख्या आपको दिखाई दे उससे ही औसत बना लेंगे। लेकिन संख्या प्राकृतिक होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए और क्रमागत संख्या होनी चाहिए कुल मिला के, तब हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसका औसत कितना होगा? 14। और जैसे आपको क्रमागत प्राकृतिक संख्या दी हो, क्रमागत प्राकृतिक संख्या, क्रमागत पूर्ण संख्या, क्रमागत सम संख्या और क्रमागत किसी भी संख्या का गुणज, संख्या का गुणज। अगर हमें कहीं क्रमागत प्राकृत संख्या दी हो और कूट संख्या दी हो या क्रमागत सम संख्या दी हो या क्रमागत संख्या का गुणज हो, किसी भी संख्या का गुणज हो, तो इसके लिए हमें एक ट्रिक प्राप्त है। ट्रिक क्या करना है? ट्रिक में पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड 2। यह सूत्र बहुत जरूरी है आपके लिए उतारने से। ट्रिक दी है औसत, औसत निकालना है। ओके, औसत निकालना है। क्रमागत प्राकृत संख्या कितनी भी दी हो और पूर्ण संख्या कितनी भी दी हो या सम संख्या दी हो, तो हमें ये ट्रिक यूज करनी है। पद पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड 2 का डिवाइड देना है। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूं। 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 21 का औसत क्या होगा? अब आपको दिखाई दे रहा होगा 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 21 तक। तो ये कई संख्या है? ये हमारी विषम संख्या है। विषम संख्या है, हमने इसे पहचाना पहले। ये विषम संख्या है, क्रमागत है। तो इसके लिए मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी औसत निकालने के लिए। वो क्या थी? पहला पद क्या है? 1 प्लस अंतिम पद 21 डिवाइड बाई 2। अब इन्हें हम इनका योग करेंगे। 21 और कितना हुआ? 22।
अपॉन 2। अब 2 का भाग देंगे 22 में तो कितना आएगा 11। यही हमारा आंसर है। तो 1 3 5 7 9 11 डॉलर 21, अगर इनका औसत निकालेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, अब अगर किसी ग्रुप में कोई व्यक्ति आता है या चला जाता है तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था 1 2 3, हमारा इतना संख्या दी है 1 और 2 3, इसमें अभी औसत कितना है मैंने अभी आपको बताया था, ठीक बीच वाली संख्या औसत होती है। तो अभी औसत कितना हमारा 2, ये क्या है औसत 2 है। अगर मैं औसत से बड़ी संख्या अगर इसमें शामिल करूंगा, औसत से बड़ी अगर संख्या शामिल करूंगा, जैसे मैंने इसमें शामिल किया 4, तो औसत तो बढ़ेगा या घटेगा, औसत बढ़ेगा। औसत कैसे बढ़ेगा, देखो अभी 3 संख्या थी हमारे पास 1 2 3, तब औसत 2 था। जब मैंने एक संख्या को बढ़ाया 4 को रखा तो औसत पे क्या बढ़ा पड़ा, थोड़ा बढ़ा है। कितना बढ़ा है 2.5 हो गया, औसत कितना हो गया 2.5। अब देखो अब मैंने संख्या ले ली 5 6 7 8 9, अभी औसत कितना है 7, ठीक बीच वाली संख्या औसत होती है। तो अभी औसत कितना है 7। अब मैंने संख्या रख ली 4, अब औसत क्या हुआ, औसत घटेगा। ठीक है, अब औसत हो जाएगा आपका 6.5, ठीक बीच वाली संख्या औसत होती है। तो कहने की बात ये है, अगर औसत से बड़ी संख्या शामिल की जाए तो औसत हमेशा बढ़ेगा। अगर औसत से बड़ी संख्या शामिल की जाए तो औसत हमेशा बढ़ेगा। अगर औसत से छोटी संख्या शामिल की जाए तो औसत हमेशा घटेगा। यह सिस्टम क्या है, अगर इतना दिया हमें, अभी औसत कितना है 3, ठीक बीच वाली संख्या औसत होती है। तो अभी औसत कितना है 3। अगर हम 5 हटा दें, अगर 5 को हटा दिया जाए, 5 को हटा दिया जाए तो औसत क्या होगा, औसत घटेगा। अगर औसत से, कहने का मतलब ये तात्पर्य ये है, अगर औसत से बड़ी संख्या को हटाया जाए तो औसत हमेशा घटेगा। औसत अभी कितना है 5 है, जैसे मैंने मान लिया इतना है, तो अभी औसत कितना है 3। अगर मैंने 5 को हटा दिया तो औसत घटेगा। कहने का तात्पर्य यह है, अगर औसत से बड़ी संख्या को हटाया जाए तो औसत हमेशा घटता है। अगर औसत से छोटी संख्या को हटाया जाए तो औसत हमेशा बढ़ेगा। जैसे 3 4 5, अभी मैंने ये संख्या ली है 3 और 4 5, अभी औसत कितना 4। अगर मैं 3 को हटा दूं, 3 को हटा दिया जाए तो औसत कितना होगा 4.5। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर औसत से छोटी संख्या अगर हटाई जाए तो औसत बढ़ेगा। अगर औसत से बड़ी संख्या को हटाया जाए तो औसत हमेशा घटेगा। तो एक क्वेश्चन है, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु
37 वर्ष है। किसी दफ्तर में 6 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु है 37 वर्ष। अगर एक कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाता है, तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। हमें 6 कर्मचारी हैं अभी दफ्तर में और उनकी औसत आयु कितनी है? छह कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया व्यक्ति शामिल हो रहा है, एक नया कर्मचारी नियुक्त किया जाता है, तो औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। अभी कितनी है? 37। एक नया व्यक्ति शामिल किया है हमने, तो औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। कोई शामिल किया है, इसका मतलब औसत आयु कम हो रही है। तो हमें इतना जरूर पता है कि जो व्यक्ति नया आया होगा वो 37 वर्ष से छोटा होगा। जो नया व्यक्ति आया होगा वो 37 से छोटा होगा, क्योंकि 2 वर्ष कम हो रही है। नया व्यक्ति कोई आया है, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे 1 2 3 4 5 6। अगर औसत अभी कितना है? 5 औसत है अभी। अगर औसत 4.5 हो जाए तो इसका मतलब कोई व्यक्ति आया, एक संख्या आई है इसमें, उसके कारण औसत 4.5 हो गया, मतलब 0.5 कम हो गया है, तो जो संख्या आई हुई है वो औसत से छोटी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं जो 2 वर्ष कम हुई है, वो जो नया व्यक्ति आया है, नया कर्मचारी आया है, वो 37 वर्ष से छोटा होगा। वो कितना छोटा होगा? 6 कर्मचारी थे, अब एक नया कर्मचारी आया है 7वां, औसत आयु कितनी कम हुई? 2 वर्ष। तो 7वां 2 वर्ष कम हुई है, 7 व्यक्ति थे, तो 7 व्यक्ति 2 वर्ष कम हुई है, तो कल औसत निकालें आयु। नए व्यक्ति की आयु 37 माइनस 14 बराबर 23 वर्ष। ठीक है, तो नए कर्मचारी की आयु कितनी होगी? 23 वर्ष। तो फ्रेंड्स आज इतना ही काफी है, आगे के क्वेश्चन कल कराएंगे, अगला टाइप कल होगा। जय हिंद सभी मेरे प्यारे भाइयों।